Yes, over to you, Jignesh sir. Thank you, all of you. So, yes, कैसे वेलकम करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे आज? कौन बताएगा? हाउ टू से गुड मॉर्निंग फास्ट? जिग्नेश भाई बहुत दिन से सॉरी, बहुत दिन हो गए ताली नहीं बजाई। Clapping. ओके, क्लैपिंग अभी तो चला गया है। चलो ताली बजाते हैं आज। सो लेट्स Yes. अनम्यूट टू ऑल. नरेश, प्लीज लेट्स क्लैपिंग. गुड मॉर्निंग. Good morning, everyone. Good मॉर्निंग morning. Good Good morning, morning. Sahil bhai. Good morning, Bharat bhai. Good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. जिग्नेश भाई, भरत भाई, सुरेश भाई, Good आशीष morning. भाई। Good morning. Rakesh Good sir. morning. बजाओ Purna ben. बजाओ. Good morning, Ratna Good Sahila. morning. मॉर्निंग Good morning, Sanjay. Good morning, Rakesh bhai. जी भाई गुड मॉर्निंग. Good Good morning. morning. Good morning. Good morning, morning. everyone. Good morning. मॉर्निंग Good morning. Good morning, everyone. गो कोरोना। गुड मॉर्निंग. यस, म्यूट टू ऑल. Morning. Good नरेश भाई. morning, everyone. Morning. Thank you, all of you. And I want to say something. After 52 days, right? Where is your excitement level? 52, 51 days हो चुके हैं, right? और आफ्टर 52 डेज के बाद तो हमें और एक्साइटेड होना चाहिए और बोलना चाहिए, लेकिन सब आ तो जा रहे हैं, लेकिन बोलने में पता नहीं कहाँ पे क्या रुक रहे हैं, या एक्साइटेड नहीं हो, थक गए हो, व्हाट, राइट? सो वो बोलते हैं ना कि किनारे पे आके डूब गए, वैसा नहीं हो. सो बी एक्साइटेड एंड पार्टिसिपेंट फुल्ली. यस, सो आज के जो हमारे लीडर है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा. आज के हमारे लीडर है राकेश हिरपरा. यस राकेश, ओवर टू यू. Thank you, sir. And you were absolutely right that the excitement level must be high. और अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो लीडर का पार्ट है वो कम होता जाएगा. आपने देखा होगा कि पीपीटी में भी स्लाइड्स कम हो रही है, ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, बिकॉज अभी जो है वो ज्यादा सेल्फ लर्निंग का पार्ट है. आपको थोड़ा देकर ज्यादा आपसे लिया जाएगा, राइट? बिकॉज योर मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. आपको जो ये सब जो चीजें होती है वो कॉन्सेप्ट को लेकर होती है, कॉन्सेप्ट सीखना होता है. हमारे सबके कॉन्सेप्ट्स आई थिंक क्लियर है. तो आपको जैसे मैथ्स में होता है, आपने मैथ्स पढ़ी होगी, जो फॉर्मूला दे दिया फिर आपको पता हो तो एक ही एग्जाम्पल है वो टीचर करवाते हैं, बाकी के 7-8 एग्जाम्पल आप खुद कर लेते हैं. तो अभी आप सब उस लेवल पे आ गए हैं कि जब आपको थोड़ा देकर बाकी सब चीजें आप खुद समझ लो. एंड यस, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं. एक्चुअली होमवर्क्स में देख रहे हैं तो मिस्टेक्स काफी कम होती जा रही है आपकी, या फिर हो ही नहीं रही है. लेकिन वी हैव कम हियर टू स्पीक, राइट? जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमको मजा नहीं आएगा. सो एज वी हैव ऑलवेज टेल यू दैट स्टार्ट लिसनिंग. आप जितना सुनेंगे उतना आपकी जो स्पीकिंग है वो इम्प्रूव होगी. कई बार हम एंड भी रेज करवाए आप सबके कि कौन है जो 5 मिनट्स डेली कुछ ना कुछ सुनते हैं. सो 5 या 6 पार्टिसिपेंट्स है जो ये करते हैं, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि आप सब उसको फॉलो करिए. जितना आप ज्यादा सुनेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. सुनने के बाद उसके साथ साथ उसको 2 बार 3 बार सुनकर उसके साथ बोलने की कोशिश करिए.
राइट, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। आपको भी बोलने में, जब आप 2 लाइन भी ठीक से बोल पाओगे ना, तो आपको अंदर से जबरदस्त एनर्जी आएगी, राइट। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। बाद में ये थोड़ी बातें हैं जो और बातें कुछ करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Slide. Is there any problem? Jignesh, click Rakesh, on the. not visible skin No, actually the slide was not moving. now. Yeah, yes, now. Previous slide. Okay, just a second. First one. Yes. Okay, next. Okay, so intention. Who will share the intention? Who will explain the intention? Yes, Janvi. Yes, Janvi, C130. Intend to every power individual by him or her इंग्लिश क्लब का ये इंटेंशन है कि यहाँ से सभी को एम्पावर करके भेजा जाएगा। ओके, कहाँ भेज देना है? Okay, thank you, Janvi. So our intention is to empower every individual by teaching him or her English. We want to empower everyone, right? But how will we empower? By teaching. What will we teach? Teaching English. So we have seen that there are so many people around us, like us, right? Who have problem in speaking English, who have problem in expressing themselves, right? So, and they are facing so many problems in their lives because of English, right? They do not feel confident. They feel that they are less intelligent compared to others, right? Sometimes it happens. So our intention is that we want to empower them so that they can be confident in every area of their lives, whether it is business, whether it is their personal lives, whether it is family life, whether it is social life. So we all are here. We all come online in the morning, discuss with each other, do the homework, etc. Whatever we are doing, but whatever we are doing, our sole intention is to empower every individual by teaching him or her English. So we all are here for this purpose. Okay, next. Now, what is your intention? What is your purpose? Why do you want to learn English? Yes, raise your hands. Okay. Who will share? D11, Srushti Jalawadi. D11. Yes, Why do you want to learn English? I want to learn English because I learn English fluently speak and write English in future. Okay. So you want to learn English so that you can write and speak English very fluently, right? Yes. So what are you doing to improve your English? What steps are you taking?
This is for everyone. What steps are you taking to improve your English? आप सबने बोल तो दिया कि हम इस पर्पस के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन ask yourself, आप रोज ऐसी कौन सी नई चीज करते हैं कि जिससे आपका इंग्लिश इंप्रूव हो? Yes, Rushti, I want to listen from you. Just relax, whatever you are doing. If you are doing nothing, then you can say I am not doing so much. Okay, Srushti, no problem, but you will have to write. आपको लिखना पड़ेगा that why do you want to learn English and what steps are you taking to improve that. Thank you. E10, Mehul Balar. Yes, Mehul. Mehul Balar. उत्सव वाघेला. मुझे इंग्लिश सीखना है क्योंकि मुझे चेस खेलना पसंद है और चेस की ज्यादातर बुक्स होती है ना जो उसके बारे में प्रैक्टिस के लिए वो इंग्लिश में होती है. So explain the same thing in English. I want to learn English because I want to I want to understand. learn from English books of chess. Okay, so you want to learn English to improve your game, and there are so many books in English to learn the chess or to improve your game of chess, right? So for that purpose you want to learn English so that you can improve your game, you can improve the quality of your game. Okay, am I right? हाँ Okay. sir, you are right. Thank you, Utsav. Next slide, please. इंग्लिश सीखने से बुक्स भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश वाली. Okay, that's great. That's great. Okay. How many of you, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उतना होमवर्क नहीं किया है? How many of you have not done their homeworks? Please raise your hands. नहीं किया है वैसे. होमवर्क नहीं किया है. Okay. Very good. No problem, but I request कि आप टाइम पर होमवर्क करो because as I said earlier, आपको आगे कहा गया वैसे अब आपके ऊपर ज्यादा फोकस है, ज्यादा पार्ट आपके ऊपर है. लीडर का पार्ट या फिर जो असाइनमेंट्स ग्रुप के पार्ट से वो कम होते जाएंगे. नाउ आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन या सेल्फ लर्निंग मोड में है, राइट? आपको सारे अस्त्र शस्त्र जो भी युद्ध का कौशल है वो सिखाया जा चुका है. अब आपको युद्ध लड़ना है, आपको खेलना है. पहले 5 दिन में आपको हम ऐसा बोलते थे कि आप बोलो, तब आपको अंदर से ऐसी आवाजें आती होगी, राइट? कि अभी तो हमको कुछ सिखाया ही नहीं, आपको ना कुछ ये आता है, हमको टेंस नहीं आता है, हमको कुछ नहीं पता है हम क्या बोले. लेकिन अब आपके पास सब कुछ है, यू हैव ऑल द टूल्स. सो आपको बोलना पड़ेगा, वो आपको उतरना ही पड़ेगा स्विमिंग पूल में, तभी तैर पाओगे, राइट? पानी चला जाएगा, मुंह में चला जाएगा, नाक में चला जाएगा, डूब जाओगे, कुछ भी होगा, लेकिन मर नहीं जाने वाले, ये कंफर्म है. तो बोलना है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो अभी हम ये एज यू ऑल नो वी हैव बीन लर्निंग पैसिव वॉइस. हम पैसिव वॉइस सीख रहे हैं और आप सब उसी में भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. और आज अभी आपसे बात करते करते मुझे एक एक्टिविटी ध्यान में आई है जो कहीं पे लिखी नहीं है, बट अगर आप उसको करेंगे
तो आप पैसिव वॉइस का इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे कि पैसिव वॉइस क्या है। आपके पास अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इंग्लिश बुक है, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो इंटरनेट है, राइट। उसमें से आप कोई भी आर्टिकल उठा लीजिए जो थोड़ा लंबा सा हो, 1000-2000 वर्ड्स का, राइट, या 3-4 पेजेस का। उसमें आप मार्क करिए कि कितने वर्ब या फिर कितने सेंटेंस ऐसे हैं जो पैसिव वॉइस में है। आपको पूरा सेंटेंस मार्क नहीं करना है, वर्ब और आगे का जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि was being made, is being made, was made, are made, राइट। आपको इतना तो पैसिव वॉइस का वर्ब पता चल जाता होगा कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, कि टू बी का अगर फॉर्म है और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल लगा है तो वो पैसिव है। इतना आप सीख गए, राइट। सिंपल में हमने क्या सीखा? is made, was made, will be made। और कंटिन्यूअस में क्या सीखा? is being made। और आज सीखेंगे was being made। तो 5 वर्ब हो गए। am is are के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगा है या being के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगा है, राइट। जस्ट अ सेकंड। am is are के साथ पास्ट पार्टिसिपल है या being के साथ पास्ट पार्टिसिपल है, अभी इतना सीखा है हमने। तो आप कोई भी आर्टिकल उठा लीजिए, नेट से उठा लीजिए, आपके पास कोई बुक पड़ी है, एनीथिंग, इसमें कोई स्क्रूटिनी करने की या फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, और उसमें से उसको मार्क करिए। कम से कम 4-5 पेज का वो होना चाहिए। प्रिंट निकाल लीजिए और उसमें देखिए। सो यू विल कम टू नो दैट हाउ मच द पैसिव वॉइस इज इम्पोर्टेंट एंड कितनी मात्रा में हम उसको यूज करते हैं, राइट। हम बहुत ही ज्यादा पैसिव वॉइस को यूज करते हैं। मोर देन 30-40% सेंटेंस से ज्यादा सेंटेंसेस हमारे पैसिव वॉइस में ही होते हैं, इंग्लिश में भी। और जब आप उसमें भी आपकी मास्टरी आ जाएगी तो आपको बोलने में बहुत मजा आएगा। सो आज आप ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपके लिए दे रहा हूँ, ये आप जरूर करिएगा। सो यस्टरडे हमने सीखा था कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव कैसे होता है। द सेम वे, नो डिफरेंस, नॉट एनी डिफरेंस। वहां पे am is are being past participle था, यहाँ was were प्लस being past participle है। कोई चेंज नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं जिग्नेश, लेट वो स्लाइड ही रहने देते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल I want to know about past continuous tense. What is past continuous tense? बताइए, what is past continuous tense? D131 हेतवी अमरेलिया। D131 हेतवी अमरेलिया। Yes, Hetvi, what is past continuous tense? पास्ट में कोई क्रिया चालू है त्यारे। Okay, can you explain a little bit in detail? थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। हेतवी का कहना है कि पास्ट में कोई एक्टिविटी शुरू थी ये दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, R13 पराग सांगाणी। यस पराग। ઓકે, પાસ્ટમાં થયેલી વસ્તુ તેની અસર અભી હાલ ચાલુ હોય એને પાસ્ટ કન્ટિન્યુ ટેન્સ કહેવાય। पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई है, उसकी असर शुरू है, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक एक्टिविटी खत्म हो गई, उसकी असर शुरू है, जिसको हम हैव हैज से करते हैं कि आई हैव टेकन माय ब्रेकफास्ट, राइट। ये है पास्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नो प्रॉब्लम। E17 सोनल सांगाणी। E17
Yes, Sonal. Yes, sir. Oh, very good. So, what is past continuous tense? જે ભૂતકાળમાં ક્રિયા થઈ ગયેલી છે અને અત્યારે શરૂ છે એને પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ. तो कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं. आप ध्यान से, बाकी जिनको नहीं क्लियर है व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्लीज फोकस, यहाँ पे फोकस रखिए, अभी आपको वो क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में. राइट, देयर आर 88 पार्टिसिपेंट्स, 88 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन है, वो सारे पार्टिसिपेंट्स थोड़ा ध्यान रखेंगे. यस, D12 अजय, व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? ભૂતકાળમાં કોઈ પણ ક્રિયા ચાલુ હતી તેને દર્શાવવા માટે. ओके, पास्ट में कोई एक्टिविटी शुरू थी, उसको दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं. यस आरसी, व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? पास्ट में कोई क्रिया शुरू हुई हो और वो पास्ट में कुछ हो रहा है और वो प्रेजेंट में बताना है तो पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे. ओके, अब यस दक्षा, आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्लेन करिए विथ एग्जांपल, विथ एन एग्जांपल. पास्ट में क्रिया है लेकिन 2 क्रिया है, एक ओल्ड वाली और एक उसके बाद जो हुई है वो. सपोज आई वॉज टेकिंग अ बाथ व्हेन फोन रैंग. वेरी गुड. एक क्रिया जो है वो 2 क्रिया होती है. वन रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, उसमें टाइम होना चाहिए. एक रेफरेंस पॉइंट से पहले हुई होगी और वो रेफरेंस पॉइंट वाली दोनों क्रिया. वेरी गुड. वो दोनों क्रिया पास्ट की होगी. कंप्लीटली आपने कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरीके से पकड़ा है, जब ध्यान से सुनिएगा. लेकिन थोड़ा इसमें करेक्शन है कि इसमें दोनों साथ में होगी, मतलब एक एक्टिविटी ऑलरेडी कोई है वो रेफरेंस है, और उस जो एक्टिविटी हो रही थी तब कोई दूसरी एक्टिविटी हुई. परफेक्ट. कि इसी यही पॉइंट मिसिंग था जो आपने बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम ठीक है, हम सबने बताया कि भाई पास्ट में कोई एक्टिविटी हो रही थी लेकिन उसके साथ साथ एक पॉइंट देना पड़ेगा कोई, या फिर आप टाइम बता दो, या फिर ऐसा बता दो एट दैट टाइम, या फिर जैसे दक्षा ने बताया कि भाई कुछ हो रहा था तब कुछ हो रहा था. राइट, कि जब आप घर में आए तब हम लोग टीवी देख रहे थे, तो जब आप घर में आए वो रेफरेंस हो गया. उस टाइम कौन सी एक्टिविटी शुरू थी? हमारे टीवी देखने की. राइट, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. मतलब आपको बताना पड़ेगा कि जब मैं बोलूंगा कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो मुझे साथ साथ बताना पड़ेगा कि कब. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कल 9 बजे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट 9 PM yesterday. या फिर उस वक्त पर मतलब कब, जिसकी बात हो रही है तब. तो कोई घटना की हम बात कर रहे हैं तो आप अगर उसमें बीच में ऐसा बोलना चाहते हैं कि उस वक्त मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम. राइट, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस. आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन यू एंटर्ड द ग्राउंड. जब आप ग्राउंड पर आए तब मैं क्रिकेट खेल रहा था. तो व्हेन के साथ सिंपल टेंस यूज करके हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. वेरी गुड. आप सब पास्ट, ये जैसे कल भी बताया था, अभी सारे टेंसेस का एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो रहा है. सो अभी आप कोई भी क्लास मिस मत करिए, और इसीलिए होमवर्क जो है वो अच्छे तरीके से करिए. एक्चुअली पहले से ज्यादा बेटर तरीके से आप अभी उसको सीख पाओगे, क्योंकि आपने एक बार ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है, एक बार ऑलरेडी उसके सेंटेंसेस बना चुके हो. राइट, ओके. अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है वो आपने देख लिया. अब कुछ नहीं है, उसका पैसिव बनाना है. वो कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं. नेक्स्ट, एक्टिव और पैसिव दोनों की सेंटेंस पैटर्न दी गई है. सिंपल है, सब्जेक्ट वाज वेयर ING प्लस ऑब्जेक्ट. राइट, उसमें सेम कुछ नहीं है. कल जैसे सीखा था एम इज आर बीइंग पास्ट पार्टिसिपल था, इसमें वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल है. नीचे एग्जांपल दिया है, आई वाज ईटिंग एन एप्पल एट दैट टाइम. पैसिव है, एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय मी एट दैट टाइम. कल एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, आप सबको बता दूं कि यहाँ पे जो वाज या वेयर यूज करते हैं, तो कल हमारे एक पार्टिसिपेंट्स को ऐसा कंफ्यूजन था कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में था,
तो यहाँ पे was या were था तो ये सिंगुलर में कुछ was लगाया था। तो आप यहाँ जो भी was लगाओगे या were लगाओगे ये इसको देखकर लगाओगे, एप्पल को देखकर, राइट। इसकी जगह आई वॉज, जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन दिख रही है? यस। आई एम ईटिंग एन एप्पल, ऐसा लिखा, तो इसका ये होगा एन एप्पल was being eaten by me। ध्यान से देखिएगा। लेकिन मान लीजिए एक ही सेब को दो लोग खा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? We were eating an apple, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल में हो गया। तो जब हम इसको पैसिव करेंगे तो यहाँ पे was being ही आएगा, क्योंकि हम एप्पल के लिए was were यूज कर रहे हैं, ना कि we के लिए। चेंज सिर्फ इतना आएगा, राइट। तो ये नहीं कंफ्यूज होना है कि यहाँ पे we है तो वर है और पैसिव में एप्पल है तो वर आएगा, नहीं। हम एप्पल के लिए क्या यूज होगा? एप्पल सिंगुलर है तो was। तो ये बात ध्यान में रखनी है। यस, स्टॉप शेयरिंग। ओके, स्लाइड शेयर कर दीजिए। ओके, सो यही है। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स, उसके बाद आपसे एग्जांपल लेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। ओके, देखो फर्स्ट एग्जांपल। ओके, who will read and explain me? आपको रीड करना है और अब सबको एक्सप्लेन करना है। चलो, कौन करेगा? राकेश, रैंडमली चुप पिक करो ना, तो उनको रीडिंग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं वही कर रहा हूँ। R20 तपस्या ढाकेचा, R20। फर्स्ट सेंटेंस। यस तपस्या। R2 उर्वशी। पूनम मेहता। विघ्नेश। संजय कुमार नारिया। यस राकेश, मैं म्यूट पे था। You do one thing. Can you choose participants, please? यस, यस देवजी भाई। Yes, Megha was being tried by me yesterday. Megha was being trained by me yesterday. Trained by me yesterday. अब by be नहीं, उसको by बोल। Yes, sorry, by. अब you will explain all of us write this sentence। आप ये सेंटेंस हम सबको एक्सप्लेन करोगे, आप हमको सिखाइए ये कैसे, क्या सेंटेंस है, इसमें एक्टिव है या पैसिव है, कौन सा टेंस है, वो सब समझाइए। ये
एक्टिव सेंटेंस हुआ ना, मेघा मेरे को ट्रेन कर रहे किया था गई काल। ओके, कैसे एक्टिव हुआ ये? आपको कैसे पता लग रहा है कि इसका मीनिंग ये है कि मेघा ने मुझे ट्रेन किया? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इसमें वैसे ही लिखा है ना, मेघा वाज being trained by me yesterday। ऐसा लिखा है मैंने कि मेघा वाज ट्रेनिंग मी यस्टरडे, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बी है। मैं आपने बोल रहे ना कि मेघा मुझे सिखा रही थी, तो उसका ये होता है मेघा वाज ट्रेनिंग मी, मेघा मुझे ट्रेन कर रही थी। लेकिन यहाँ सेंटेंस है मेघा वाज बीइंग ट्रेन्ड बाय मी। ठीक है, आप ऑनलाइन रहिएगा। जिग्नेश, लेट्स टेक एनीवन एल्स। हेतल सभाया, हेतल सभाया, અનમ્યુટ નથી થતું સર. unmute મેઘા છો. being trained by me yesterday. મેઘા ગઈકાલે મને ટ્રેન કરી હતી. પેસિવ વર્ડ્સ આવશે સર. Why is it passive voice? उसमें नाम और ट्रेनेड। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी आगे का लेक्चर है वो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा क्या एक्टिव है क्या पैसिव है। ध्यान से। यस जिग्नेश, नेक्स्ट। दक्षा पटेल, म्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। Megha was being trained by me yesterday. મેઘાને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી રહી હતી મારા દ્વારા ગઈકાલે। ओके, सो इसको आपने देखा होगा आगे के 3-4 पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन है। सो कैन यू हेल्प अस टू क्लियर दैट कंफ्यूजन? आप उनको कंफ्यूजन क्लियर करवा सकते हैं? यस सर। यस। इसमें बीइंग ट्रेंड है, मतलब वो आगे वाली बहन ने ऐसा बोला मुझे ट्रेन करवा रहे, मेघा ने मुझे ट्रेन किया था, लेकिन मेघा ने मुझे नहीं ट्रेन किया था, मैंने मेघा को ट्रेन किया था, ऐसा मीनिंग बनता है इसका पेसिव का। और वो एक रेफरेंस पॉइंट भी है, इसलिए यस्टरडे रेफरेंस पॉइंट हुआ इसमें कंटिन्यूअस टेंस के लिए। और was being ट्रेंड वाला V3 है, और being to be का एक्शन वर्ड है, और was जो पास्ट कंटिन्यूअस का है वो लगा हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आप सबके लिए जिनको ये थोड़ा सेंटेंस ना समझ में आया हो, मेघा वाज बीइंग ट्रेन्ड बाय मी यस्टरडे, सबसे पहले देखकर ही लगता है पैसिव है या नहीं, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि बीइंग ट्रेन्ड है? was being trained, इसका मतलब ये पैसिव है। इसका मतलब जो आगे जो मेघा है वो ऑब्जेक्ट है, वो कुछ नहीं कर रही है। मेघा was being trained, मेघा को ट्रेनिंग दी जा रही थी, राइट? किसके द्वारा? बाय मी। कब? यस्टरडे। was being trained है, ये 3 वर्ड से ही पता चलता है कि एक तो ये पैसिव है और दूसरा है वो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। ओके, आप सबने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। और अभी एक सबके हैंड लोअर कर दीजिए। अभी जो भी मुझे सुन रहे हैं और जिनको नींद नहीं आ रही है, वो सभी पार्टिसिपेंट्स है वो चैट में जीएम लिखेंगे, गुड मॉर्निंग। चलो, पायल को नींद नहीं आ रही है, मित्तल को नहीं, शिल्पा को नहीं, भव्यता को नहीं, राकेश को नहीं, जिग्नेश सर को आ रही है नींद। मुक्ति को नहीं आ रही है। क्या बात है, सब जाग रहे हैं। भाई जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। अच्छा चलो, जिग्नेश सर आ गया। मनीषा टीचर ने बोला होगा कि जाग जाओ, चैन से सोना है।
चलो अब जिग्नेश सर अभी जाग ही गए हो तो किसी और को जगाइए। Okay, let's रितल वाटलिया, बाय द वे मेरे भाभी है, उनको चांस देते हैं। अच्छा इसीलिए ये कर रहे हैं लागवग। यस यस रितल वाटलिया। आप म्यूट पे हो। Okay. Juice was being made at that time. તે સમયે જ્યુસ બની રહ્યું હતું. ओके सो इससे अभी आप टीचर है रितल जी, सो एक्सप्लेन अस। Was છે એટલે past tense માં જ આવશે, being છે એટલે passive voice છે અને ટાઈમ પણ આપેલો છે કે તે સમયે. सो विच टेंस इज इट, कौन सा टेंस है ये? पास्ट टेंस है, that time. पास्ट में बहुत सारे टेंस आते हैं, पास्ट में कौन सा है? कंटिन्यू टेंस है. अच्छा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव है. जूस क्यों पैसिव है? इसमें कौन बना रहा है वो नहीं है, पर जूस बन रहा था। अपने लिए जूस इंपॉर्टेंट है भाई, ऑब्जेक्ट है इसलिए। यस तो ये पैसिव है। यस सर। वेरी गुड, थैंक यू रितल। सो जूस वाज बीइंग मेड एट दैट टाइम, उस वक्त है वो जूस बनाया जा रहा था। अब कौन बना रहा है, अभी किसका जूस बन रहा है ये भी नहीं लिखा है। जिग्नेश सर लेट आते हैं तो उनका भी जूस बन जाता है। राइट, सो थैंक यू। अभी और कौन जूस बनाएगा? अलका खेर। The students were being taught in right weird way. The students were being taught in a weird way. Weird way. पैसिव वॉइस है। पैसिव है, कैसे पता चलेगा ये पैसिव है? कोई बात नहीं, इजीली, हमारे पास टाइम है। The student कोई बात नहीं, अभी आप ध्यान से देखिएगा, आगे के जो सेंटेंसेस हम लेंगे वो बहुत ही ध्यान से, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, कौन करेगा एक्सप्लेन? शिल्पा वीरानी। Being taught. The students were being taught in a weird way. स्टूडेंट को स्ट्रेंज वे से पढ़ाया जाता था। कैसे पढ़ाया जाता था? स्ट्रेंज वे। अच्छा, मतलब अजीब तरीके से पढ़ाया जा रहा था। यस यस। ओके, सो वियर्ड का मतलब एकदम अलग तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं, मतलब अजीब तरीके से, जो रूटीन नहीं होता है वैसे वियर्ड एकदम। हम नहीं कई बार नया टेस्ट चेक कुछ करते हैं तो यार इसका टेस्ट एकदम वियर्ड है, मतलब ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अलग है थोड़ा, राइट? तो उसको वियर्ड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स को है वो एकदम वियर्ड तरीके से सिखाया जा रहा था, तो उसका ये मीनिंग है। अब थोड़ा शिल्पा आप ये एक्सप्लेन करिए, ये कौन सा टेंस है और इसको पैसिव है या एक्टिव है, और उसका रीजन के साथ थोड़ा एक्सप्लेन करिए ताकि जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया वो समझ सके। सर ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है बिकॉज उसमें बीइंग दिया है और बी3 का
V3 दिया है past participle. ओके So the sentence is in passive voice. ओके हल्का ये पैसिव वॉइस है, आप समझिएगा क्यों है। पहले 3 वर्ड से ही पता चलता है, was वर बीइंग टॉट। वर बीइंग टॉट से पता चलता है कि ये सबसे पहले ये पैसिव है, और वर बीइंग है इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। इसका मतलब ये है कि उसमें जो द स्टूडेंट्स है वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि पैसिव है इसलिए उनके ऊपर एक्टिविटी हो रही होगी। कौन सी एक्टिविटी हो रही है उनके साथ? सिखाने की, उनको सिखाया जा रहा है। पैसिव है इसलिए कौन सिखा रहा है, ये हो भी सकता है सेंटेंस में, नहीं भी हो सकता, इस सेंटेंस में नहीं है, राइट। इसमें आपको जोड़ना हो तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट इन अ वियर्ड वे बाय द टीचर। शिक्षक के द्वारा एकदम अलग तरीके से उनको सिखाया जा रहा था, राइट। अगर ये नॉर्मल सिंपल टेंस में होगा कि भाई सिखाया गया, सिखाया, तो ऐसा होता था स्टूडेंट्स वर टॉट इन अ वियर्ड वे। लेकिन ये चालू एक्टिविटी है, जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं शुरू थी पास्ट में, जिस घटना की बात हो रही है, इसलिए ये कंटिन्यूअस टेंस है। इसलिए वर बीइंग टॉट, सिखाया जा रहा था, कुछ हो रहा था, तब ये एक्टिविटी शुरू थी पास्ट में, राइट। इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये पैसिव है। आगे और एग्जांपल में ध्यान रखेंगे और समझ में आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं और। यस जिग्नेश। यस गोपी वाघाणी। यस गोपी। कट है ना, CUT कट, उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है वो आप चैट में लिखिए, तब तक जिग्नेश आप चालू रखिए। यस रजनीकांत। મારે બોલવાનું જ પણ મને આ નથી આવડતું, આજનો લેક્ચર નથી થયો. गोपी हमने डोंट सुन वरी, लिया। अभी ध्यान रखिए, अभी आ जाएगा। यस रजनीकांत भाई। लाइव हेलो ओके ओके, मैं अनम्यूट नहीं हो रहा था। ओके थैंक यू। आई वाज बीइंग टोल्ड टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। આ કંપનીમાં મને ઇન્વેસ્ટ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું। ओके, ये पैसिव वॉइस का है और पता चलता है बीइंग टोल्ड, बीइंग पैसिव वॉइस में यूज होता है, और टोल्ड की टोल्ड का टोल्ड हुआ ना सर, थर्ड फॉर्म। ओके, सो आई वाज बीइंग टोल्ड टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। सबसे पहले वाज बीइंग टोल्ड, ये देखकर हमको दो चीजें पता लगती है। एक तो वाज बीइंग है इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस है और पैसिव है, राइट। सो आई वाज बीइंग टोल्ड, मुझे कहा जा रहा था। क्या कहा जा रहा था? टू इन्वेस्ट, निवेश करने के लिए, पैसे रोकने के लिए। कहाँ निवेश करने थे? इन दैट कंपनी। आई वाज बीइंग टोल्ड टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। आई वाज बीइंग टोल्ड टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। I was being told to invest in that company. The students were being taught in a weird way. Okay, so thank you. कट का देखते पास्ट पार्टिसिपल किन किन लोगों ने सही लिखा है। कट 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 कट, वेरी गुड। कट का पास्ट पार्टिसिपल कट ही होता है। वाओ, वेरी गुड। अब 7:42 हुआ है, सब लोग अपना आपको म्यूट कर दीजिए। और यहाँ पे जो भी सेंटेंस बाकी है ना, 5 और 1 से 8 सेंटेंस, 4 सीख लिए हमने, 4 नहीं सीखे हैं, वो हम है ना 1 मिनट तक, 7:42 हुआ है, 7:44 तक हम अपनी जगह पे बैठकर जोर जोर से वो सेंटेंस 2-2 बार रिपीट करेंगे। 8 into 2 16 सेंटेंसेस हो गए। आप म्यूट कर दीजिए और अपनी जगह पे जहां बैठे वहां जोर से, शर्म से नहीं, संकोच से नहीं, हुआ डर से आवाज नहीं आनी चाहिए, खुलकर आनी चाहिए। चलो शुरू।
यस, मजा आया? जिनको मजा आया वो अपने हैंड रेज करेंगे। वाओ, कितने लोगों को मजा आया? यस, राकेश, राकेश कानानी। यस सर। क्यों मजा आया भाई आपको? ऐसा थोड़ी ऐसे ही मुफ्त में मजा ले लेंगे। मजा तो सर आएगा ना, इंग्लिश रीडिंग बनने में तो मजा आता है, इसलिए तो हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, नहीं, थैंक यू वेरी मच। कुछ आप बताना चाहेंगे पार्टिसिपेंट्स को इतने एक्सपीरियंस के बारे में? स्पीकिंग से बहुत फायदा होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, स्पीकिंग से हमारा जो डर है ना वो निकल जाता है, क्योंकि अभी आपने जो दूसरे से मैं बार बार हैंड रेज कर रहा था, आप दूसरे को बोल रहे थे, लेकिन जो इसमें स्पेलिंग है, एग्जाम्पल दैट गर्ल वाज बीइंग हैरेस्ड, अगर ये नहीं बोलेगा तो हम उसका जो प्रोनाउंसमेंट है वो और गलत कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस से वो हमारा क्लियर होता है। व्हेन आई एंटर्ड द बिल्डिंग्स। थैंक यू राकेश, थैंक यू। 7th सेंटेंस है, इसमें बीइंग के बाद रिटन लिखना भूल गए, तो आप जरा चेक कर लेना। 7th सेंटेंस, व्हाट वाज बीइंग रिटन बाय देम, क्या लिखा जा रहा था उनके द्वारा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। यस दक्षा, आप कुछ बताना चाहेंगे? यस सर, वो भैया ने बोला ऐसे ही, प्रोनाउंसिएशन भी सही आते हैं बोलने से। अगर हम नहीं बोलेंगे तो मन में तो हम सही बोलेंगे, लेकिन बोलने के टाइम कभी कभी प्रोनाउंसिएशन हमारे गलत निकलते हैं, तो वो प्रैक्टिस होती है ये बोलने से। ओके, थैंक यू। अभी 7:46 हो गया है, अदरवाइज आप सबके और एक्सपीरियंस सुनने में मुझे बहुत मजा आता। सो होमवर्क है नेक्स्ट प्लीज। जैसे मैंने बताया, होमवर्क में भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी जो रूल्स लिखे हैं उसी को फॉलो करके ही करिए। होमवर्क करने के बाद भी उसको बोलिए जोर जोर से बार बार, ठीक है? नेक्स्ट, अभी होमवर्क में थोड़ा चेंज है, सिर्फ 5 सेंटेंसेस ही दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं, लेकिन वो खुद से बनाने हैं आपको। अब तक तो जो ट्रांसलेशन वाला सिस्टम था वो थोड़ा हटा रहे हैं, बिकॉज फिर बार बार आपका एक पैटर्न बन जाता है कि वहां से सेंटेंस मिला है उसको ट्रांसलेट करना है, खत्म। तो अभी आपको 5 सेंटेंसेस, ज्यादा नहीं है, 5 सेंटेंसेस आपके रूटीन लाइफ में से, आपके एक पर्सनल एक्सपीरियंस में से बनाने हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के, पैसिव के। आप आंखें बंद करके बैठिए। यस, गुजराती और हिंदी के साथ आपको आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें लिखना है, फिर उसको ट्रांसलेट भी करना है। आप आंखें बंद करके बैठिए, जब होमवर्क करने की बारी आए तब की बात कर रहा हूँ। सोचिए कि पास्ट में ऐसे आपके साथ कोई इंसिडेंट, कोई घटना आपको याद है जिसको आप इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस के साथ एक्सप्लेन करना चाहोगे। वैसी 5 घटनाएं लिख लीजिए, उसके सेंटेंस बना दीजिए और उसको ट्रांसलेट कर दीजिए। ओके, ये मत सोचिए कि उसका इंग्लिश आपको आएगा नहीं आएगा, उसके लिए डिक्शनरी है, राइट? उस घबराहट से कि उसका मीनिंग मुझे नहीं आएगा, उस घबराहट से घटना को मत छोड़ दीजिएगा। जितनी भी वो हो, डिफिकल्ट हो, वो वर्ब आपको एक्सप्लेन करने में डिफिकल्ट हो रहा हो, वो कोई उसमें से वर्ड एक्सप्लेन करने में डिफिकल्ट हो रहा हो, लेकिन छोड़िएगा मत। वही उसको तुमको तोड़ना है, वही तो हमारा बैरियर है, राइट? थैंक यू वेरी मच। अब भी आपको कोई सवाल, कुछ क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। पहले लोअर कर देते हैं सबके हैंड्स। यस, अभी आपको कोई क्वेरी, क्वेश्चन कुछ है तो रुक सकते हैं, अदरवाइज जिग्नेश सर बुकिंग कर रहे हैं, वो डिनर लंच का डेट आप उसको बारी बारी लिखवाते जाइएगा। वैसे हम लोग 20 है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ इनवाइट करेंगे तो मोर देन 40 हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, कल मिलते हैं। Let's say bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye everyone.
પાણી વહી જાય ને નહીં આવે પાણી બાય 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 બાય.